लॉर्ड इन द 7th हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब बर्थ चार्ट के 7th हाउस में आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। हाय, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल। सेकंड हाउस का संबंध हमारी फैमिली वैल्यू, वेल्थ, स्पीच, होर्डेड वेल्थ, होर्डेड मनी और जो भी हमें अपने ख़ानदान से एक उनकी पहचान मिलती है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस यानी ट्रेड, बिजनेस, पार्टनरशिप, एलियांस, यूनियनशिप, मैरिज और ये समाज, ये अपोजिट वर्ड, ये 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस जो है वो नेगोशिएशन और बिजनेस का हाउस भी होता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में आता है तो यहाँ पर नेगोशिएशन के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, एलियांस के थ्रू आप एक वेल्थी पर्सन बनते हैं और समाज में आपकी एक वैल्यू होती है। कई बार ऐसे योग में इंसान मैरिज के बाद भी वेल्थी बन जाता है। जिस पर्सन से आपने मैरिज की है, शादी की है, उसके तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं, तमाम ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको बेनिफिट मिलता है और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं। और अगर बिजनेस नहीं भी है तो तमाम ऐसे सोर्स मिल जाते हैं जहां से आपकी जो वेल्थ है वो जनरेट होती है। ऐसे योग में जो आपका पार्टनर होगा उसके कारण भी कई बार आप वेल्थी बन जाते हैं। पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर के थ्रू, मैरिज के थ्रू, यूनियनशिप के थ्रू, अलियांस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू और नेगोशिएशन के थ्रू आपको वैल्यू एंड वेल्थ और कैश मनी का बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार ऐसे योग में एक दो चीज़ें और भी देखी गई हैं। जैसे सेकंड हाउस का संबंध पैसे से है, 7th हाउस का संबंध पार्टनर से है और मैरिज से है। तो कई बार यहाँ पर मैरिज को लेके, पैसे को लेके और पैसे या मैरिज दोनों को लेके कई बार आपस में डिस्प्यूट भी चलते हैं, झगड़े भी चलते हैं। कि जैसे कोई आपका पार्टनर है, उसने आपको कुछ पैसे दिए, आपकी मदद की, या लोगों से आपको कुछ पैसे दिलवा दिए, या आपके ट्रेड में, आपके बिजनेस में उसने आपको कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया, लेकिन बाद में आप वैसे नहीं निकले या आपका बिजनेस जो है उसमें लॉस आ गया, तो जो रिलेशन है वो कई बार बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका टैलेंट है और जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे आप बात करते हो और लोगों को जो आप समझाते हो, उसके थ्रू आप वेल्थी बन जाते हैं। कई बार ऐसे योग में कंसल्टेशन के थ्रू जब आप लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, उनके बिजनेस के लिए उनको एडवाइस देते हैं और उनको तमाम तरीके बताते हैं कि आप ऐसे तरीके से बिजनेस करो। आजकल तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब में तमाम ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो लोगों को बिज़नेस के लिए एडवाइस करते हैं और बिज़नेस के लिए कंसल्टेशन देते हैं और उसके थ्रू उनकी काफ़ी अर्निंग होती है। तो ऐसा कोई काम भी आप कर सकते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में है और अगर आप ऐसी कंसल्टेशन किसी को देते हैं तो उसके थ्रू आप वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है और मैलेफिक प्लैनेट से अगर वो अफ्लिक्टेड होता है तो यहाँ पर पार्टनरशिप, मैरिज, ट्रेड, यूनियनशिप सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल होता है और उसके बाद जाके आपको आपकी इनकम मिल पाती है। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने फ्रेंडली साइन में है और मैलेफिक ग्रहों से बचा हुआ है, तो आप बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, एलियांस के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, मैरिज के थ्रू एक धनवान इंसान बनते हैं और समाज में आपकी एक वैल्यू बन पाती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सेकंड और 7th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।